बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त फ्रॉड किया जा रहा है शहरियों के साथ, और वो फ्रॉड किस तरह का है, किन किन अफसरों के नाम पर वो फ्रॉड हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ऑफिसर शायद जानते या ना जानते हुए इसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सके। ये फ्रॉड इस तरह का है कि इस्लामाबाद के अंदर एक शहरी को कॉल आती है, उस शहरी को तारुफ करवाया जाता है। कॉलर ये बताता है कि जनाब मैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बात कर रहा हूँ, और आपने चंद माह कबल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया था, क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना या नहीं। शहरी का ये जवाब था कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अब तक नहीं बना, और उसके बाद मैं अपनी निजी जिंदगी की मसरूफियात की वजह से वापस नहीं जा सका। उसको ये बताया गया कि आपकी तमाम फाइल मेरे पास आ चुकी है और आप फौरन से मुझे रकम भिजवाएं, यानी कि रकम का मुतालबा किया जाता है। उस शहरी को पहले तो ये यकीन हो जाता है कि कॉल करने वाला शायद वाकई डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है, और तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बड़े ताकतवर डीसी इस्लामाबाद है, इरफान नवाज मेमन। क्योंकि जब तब्दीलियों की हवा चली, अफसरान के ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई, तमाम लोग उनकी जो है वो शफलिंग की गई मुख्तलिफ इदारों के अंदर, लेकिन डीसी इस्लामाबाद के पर तक नहीं हिले। क्योंकि बड़े बासर डीसी इस्लामाबाद हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर इस्लामाबाद के अंदर जो वो फ्रॉड किया जा रहा है। उस शहरी ने जब रकम नहीं भिजवाई और उसने हमसे रब्ता किया, उसने कहा जनाब कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कौन है। तो हमने उनको बताया कि जनाब इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन है, और एक तवील अरसे से वो इसी सीट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स है, और उसने अपना तारुफ जो है वो राजिक के नाम से करवाया, और उसने बताया कि वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चंद माह कबल हमने लाइसेंस के हुसूल के लिए हमारा इस्लामाबाद ट्रैफिक ऑफिस जाना हुआ, लेकिन उसके बाद हम उस ऑफिस नहीं गए और हमारा लाइसेंस भी नहीं बन सका, क्योंकि मुकम्मल वक्त ना होने की वजह से हम ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल करने में नाकाम रहे, और उसके बाद हमारा वहां आना जाना भी नहीं हुआ। लेकिन जो दस्तावेजात उन्होंने वहां जमा करवाई थी, वो दस्तावेजात कॉलर के पास कैसे गई। कॉलर ने इनको जब पैसों का मुतालबा किया और इन्होंने इनकार किया, तो उसी कॉलर ने इनके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर और उसके साथ दो मुख्तलिफ जावियों की जो पिक्चर्स थी वो इनको भिजवाई, और इनको कहा कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो जनाब हम आपका ये तमाम डाटा हम आपके सोशल अकाउंट के ऊपर जो है वो वायरल करवा देंगे, और मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो इससे हम बनवा सकते हैं, और हमारे पास ये अथॉरिटी है, हम किसी की भी आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो हासिल कर सकते हैं, हम किसी शख्स का भी जो डाटा है वो हासिल कर सकते हैं, डाटा जो है वो हैक कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रॉड किसी आम शख्स, किसी पुलिस एहलकार या किसी पुलिस ऑफिसर के नाम पर नहीं किया जा रहा, ये किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के नाम पर। जब हमने ये नंबर हासिल किया और हमने उस नंबर पर कॉल की, तो जनाब ने बड़े धड़ल्ले से अपना तारुफ करवाया कि वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बात कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा कि आपने एक शख्स को कॉल की और आपने उससे रकम का मुतालबा किया, वो रकम हमारे पास मौजूद है, आप हमें बता दें हमने कहाँ पहुंचानी है, और मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बिल्कुल करीब हूँ, अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपके ऑफिस तक वो रकम पहुंचा देता हूँ। तो उनका ये मौकफ था कि नहीं जनाब, मैं इस वक्त ऑफिस से निकल चुका हूँ और मेरा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप मेरे इसी नंबर के ऊपर इजी पैसा करवा दें। लेकिन हैरान कुन बात की है कि आपका जो डाटा है, वो डाटा तक जो रसाई है या तो वो नादरा के पास होती है या हसास इदारों के पास होती है। लेकिन एक कॉलर जो कि कॉल करके बताता है और उसके बाद वही डाटा आपको व्हाट्सएप पर भेजकर आपको ब्लैकमेल करता है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो वो नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो फुटेजेस हैं वो हम तक आती हैं, उनके हवाले से भी बताया जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर वो साइलिन की चीज़ों को, साइलिन के सवालात को, साइलिन के मसाइल को वो अपने दफ्तर में बैठकर सुनते हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, आप एक दफ़ा अपने इन दफ्तर से, ये एसी वाले जो रूम्स हैं, इनसे निकलकर बाहर भी देखें कि आपके नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। आम जो शहरी है उसको नहीं मालूम कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर डिप्टी कमिश्नर कौन है, कितने अरसे से काम करें और उनका नाम क्या है। लेकिन आपके नाम पर होने वाला जो फ्रॉड है, अगर वो सादा लो शहरी है तो वो फौरन से पैसे भिजवा देगा। क्योंकि अमूमन आप सोशल अकाउंट्स के ऊपर वीडियोस देखते हैं कि अफसरान शहरियों से रब्ता करते हैं और उनके जो मुकदमात, उनके मसाइल और उनके जो इशूज हैं उनके बारे में दरियाफ्त करते हैं कि अगर आपने पुलिस स्टेशन के अंदर एप्लीकेशन दी थी, क्या वो आपका मामला हल हुआ या नहीं। बहुत सारी वीडियो शहरियों की नजर से गुजरती हैं। उसके बाद शहरी भी ये सोचते हैं कि शायद हमें कॉल करने वाला भी कोई जो है वो डिप्टी कमिश्नर या पुलिस का कोई आला ऑफिसर होगा। लेकिन जो इस वक्त फ्रॉड किया जा रहा है वो इन्हीं वीडियोस की आड़ में और इन्हीं अफसरान के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। इस शख्स ने ये धमकियां भी लगवाई कि अगर इसको रकम मुंतकिल ना की गई तो ये आईडी कार्ड ब्लॉक करवा देगा, ये इन्हीं पिक्चर से इनके नाजेबा पिक्चर्स बनाएगा, नाजेबा वीडियोस बनाएगा और उसे सोशल अकाउंट के ऊपर वायरल करके उनकी जिंदगी को अजीरन बना देगा। नहीं, मैं डीसी ऑफिस में हूँ, मैं खुद डीसी बात कर रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर जीजीडीसी इस्लामाबाद है डिप्टी कमिश्नर। इसके साथ वो आईडी कार्ड भी मेरे पास है, पिक्चर भी मेरे पास, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन उसका 12,000 रुपए खर्चा था। लेकिन उसका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा, उसका जिंदगी भी तबाह हो जाएगा।
अच्छा, ये फैमिली बड़ी परेशान रही और इस फैमिली ने बिला आखिर ये हामी भर ली कि हम उनको 6,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जब मेरे से उन्होंने राब्ता किया तो मैंने उन्हें कहा कि इसको पैसे भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लेकिन मैं हैरान हूँ कि अफसरान के नाम पर किसी ये सिंध के किसी देहात के अंदर ये फ्रॉड नहीं हो रहा, ये हो रहा है फेडरेशन के अंदर, यानी कि कैपिटल सिटी के अंदर, जो कि जहां से आपका पूरा मुल्क चल रहा होता है, उन्हीं अफसरान के नाम पर आप के साथ ये फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अफसरान है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर FIA मौजूद है, यहाँ पे नैब मौजूद है, यहाँ पे दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं। एक क्लिक पर आप फौरन से वो डिटेल्स निकाल सकते हैं कि जो कॉलर था, ये जो फ्रॉडी है, ये कहाँ बैठकर किस डिवाइस का इस्तेमाल करके, किस शहर का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के अफसरान के नाम पर ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके बाद जब इस नंबर को मजीद हमने सर्च किया तो मालूम हुआ कि जनाब ये नंबर पेशावर और चारसदा के कुछ इलाकों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो कि वहां पे सोशल पेजेस या सोशल अकाउंट्स इस्तेमाल करवा रहे हैं, उनके ऊपर भी बाकायदा तौर पर ये नंबर दिया गया, और ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से ये अकाउंट्स बनाए गए हैं, और इन्हीं नंबर से उन लोगों के साथ भी फ्रॉड किया जा रहा है, और नाम इस्तेमाल किया जाता है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का। तो जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद साहब, ये आपके नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, ये आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि फौरन से आप इदारों को एक्टिव करें और आप ये सुराग लगाएं कि ये शख्स कहां बैठकर इस नंबर को ऑपरेट कर रहा है, और आपका नाम इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम आपके दफ्तर के अंदर से ही कुछ लोग इस तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं, और उसके बाद इसी नाम का इस्तेमाल करके वो शहरियों को लूट रहे हैं। इससे लोगों में आपकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि इस व्लॉग के बाद आपकी तमाम तर जो तफसीलात है ये हासिल करेंगे, और इस शख्स के खिलाफ जो वो कार्रवाई करके शहरियों को जो है वो एक खुशखबरी सुनाएंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।